मेरा नाम शॉन है। शहरोज थोड़ा सा अनुकूल लगता है, इसलिए मैं अपने आप को शॉन कहलवाना पसंद करता हूँ। दिल की आवाज हूँ मैं, एक गहरा राज हूँ मैं, मेरा अंदाज है ऐसा। मैं इकरार करूँ, किसी से प्यार करूँ, कभी ना ये दिल हारेगा। मेरा नाम शॉन, मेरे जैसा कौन, मैं हूँ अपना ही दीवाना। नीनी मेरे पास एक दिन आए और उन्होंने आके मुझे ये कॉन्सर्ट सुनाया, तो मुझे बड़ा इंटरेस्टिंग लगा। बिकॉज बहुत अरसा पहले जो पीटीवी के हिट सीरियल्स होते थे, अनकही और इस तरह के, मुझे समहाउ वो एक फील इस सीरियल में नज़र आई। मैं ये तो नहीं कहूँगा कि मैं उन सीरियल्स के साथ इसको कंपेयर कर रहा हूँ, बट मैं फ़ील की बात कर रहा हूँ कि मुझे वो फील नज़र आई इसके अंदर, कि वो एक लाइटर मूड में उस ज़माने में एक सीरियल्स बना करते थे। तो ये इस सीरियल में मुझे वो वाली चीज़ नज़र आई कि ये एक लाइटर मूड का उस ज़माने की जो टोन होती थी, जो तरीका होता था, और इसको कंसीव किया गया आज के दौर में जिस तरह से, तो मुझे बड़ा अच्छा लगा ये सारा कॉन्सेप्ट। एक्चुअली हमारे कोई 3-4 महीने तो इसका जो लीड कैरेक्टर था उसको ढूंढने में खर्च हुए, और ये सीरियल का डिले होने की एक रीज़न ये भी था कि हमें 3-4 महीने वो मेन कैरेक्टर जिसने करना था वो लड़का हमें नहीं मिल रहा था, एंड वी वर डिटरमिन्ड कि हमने किसी नए को लेना। फिर उसके बाद फिर सडनली एक दिन हम इत्तेफाक से साथ थे और टीवी पे एक कोई वीडियो चल रहा था। मैं एक्चुअली गौहर को उस तरह से मैं कुछ, चूँकि उसका मुझे कोई म्यूज़िक उसकी ज़्यादातर तो यूथ के लिए है, तो मुझे कभी इंस्पायर नहीं किया था उसकी म्यूज़िक ने, और मैंने कभी उस तरह से डिटेल में उसको देखा नहीं था कि उसके वीडियो कैसे हैं। लेकिन वो मैंने जब वो देखा तो एकदम मैं और नीनी दोनों इस चीज़ पे फ़ौरन इमीडिएटली हमने एग्री किया कि ये दिस इज़ द गाय। इसको फिर नीनी ने अप्रोच्ड गौहर, और वो सारा कुछ फिर वहाँ से चीज़ शुरू हुई, एंड देन गौहर रेड द स्क्रिप्ट, और गौहर को फिर स्क्रिप्ट बहुत अच्छा लगा। Yes, actually it was all started when one day Nini came up to me and he said that he thought of a character जो उनको लगता है कि गौहर ही कर सकता है। और क्योंकि मैंने इससे पहले कभी एक्टिंग की नहीं थी, पहली दफ़ा मैंने ये स्टार्ट किया, और नीनी भाई ने उस टाइम जब मुझे स्क्रिप्ट दिखाया और जब मुझे स्क्रिप्ट वगैरह मैंने सारा पढ़ा, तो आई रियली लाइक द स्क्रिप्ट। मुझे जो स्क्रिप्ट की स्टोरी थी, इट वाज नॉट लाइक अ टिपिकल ड्रामा, जिस तरह ड्रामा वो एक होता है। बहुत फ़नी स्क्रिप्ट था, और व्हेन नीनी टोल्ड मी कि ये एक स्क्रिप्ट है जो मूवी के लिए लिखा गया है, और इसमें गाने भी हैं और म्यूज़िक भी है, और मुझे नहीं पता है कि आई हैव नेवर थॉट कि मैं एक्टिंग स्टार्ट करूँगा, बट आई थिंक जो स्क्रिप्ट था वो बहुत मज़े का था। सो दैट्स वाई द वे नीनी एक्सप्लेन द स्क्रिप्ट, एंड जो उनके आइडियाज़ थे, जो उनकी उस स्क्रिप्ट के पीछे जो एक पूरी कहानी और सोच थी, वो मुझे बहुत पसंद आई थी। तो आई सडनली सेड यस आफ्टर रीडिंग द स्क्रिप्ट। हाय, आई एम शॉन। हाय, आई एम टीना। नाइस टू मीट यू टीना। वैसे आप डांस काफ़ी अच्छा करते हैं। और आप अप्रिशिएट बहुत अच्छा करती हैं। वैसे मैंने आपको पहले कभी किसी फैमिली फंक्शन में नहीं देखा। वो मैं ज़रा दूर रहता हूँ ना। कहाँ? लंदन। कंट्री लव के स्क्रिप्ट की जो इनफरादियत है वो इस लिहाज से है कि एक तो ये फैमिली एंटरटेनमेंट है, लाइट मूड, रोना धोना बिल्कुल नहीं इसमें, और आप इसको बहुत इंजॉय करेंगे। दूसरी इसकी लोकेशंस, डाइवर्सिटी है। आप कभी गांव देखेंगे तो कभी नॉर्दर्न एरियाज़ और कभी अर्बन लाइफस्टाइल, वो भी एक बल्कि ये भी मैं आपको बताता चलूँ कि इस सीरियल में 70-80% जो शूट है वो आउटडोर है। ये एक फिल्मिक कॉन्सेप्ट था। हमारा टास्क ये था कि इसको 15 एपिसोड्स तक किस तरीके से एंटरटेनिंग बनाया जाए, और किस तरीके से इस फिल्मिक कॉन्सेप्ट को ड्रामा सीरियल में कन्वर्ट किया जाए, ताकि जो टीवी का व्यूअर है वो उसको एक तो एब्जॉर्ब भी करे और उसको कहीं पर भी बोरियत का एहसास ना हो। अच्छा, इनिशियली जब कंट्री लव मुझे ऑफर हुआ और मैंने स्क्रिप्ट पढ़ा तो आई डिडंट लाइक इट। मैंने कहा पता नहीं ये कुछ अजीब व गरीब सा लिखा हुआ है, ये कैसे शूट होगा, कैसे इसकी एग्जीक्यूशन होगी। लेकिन जैसे जैसे हम इसको शूट करते गए तो वो ज़्यादा इंटरेस्टिंग होता गया, क्योंकि कैरेक्टर बेस्ड एक ड्रामा है, इसमें सभी का एक न कोई स्पेसिफिक ख़ास मज़े का कैरेक्टर है। तो वो जैसे जैसे हम इसको शूट करते गए तो वो कैरेक्टर खुलते गए, तो बाद में हमें नज़र आया कि, स्पेशली मुझे नज़र आया कि बहुत मज़े की एक चीज़ बन गई है। ये तो इतना नहा धो के क्यों बैठा हुआ है यार? मेरी पसीने से जान निकल रही है, मेरा ब्लड प्रेशर भी लो हो रहा है। प्लीज कॉल द डॉक्टर यार। चुप कर, मैं खुद जहाँ पसीने में डूबा हूँ और ऊपर से तेरी ये पक पक। तू पसीने में डूबा हुआ है? मैं समझा तू नहा धो के बैठा हुआ है यार। जी, नहा धो के बैठा हूँ पसीने में। दैट्स हाउ इट ऑल स्टार्टेड। उसके बाद फिर इसकी कास्टिंग, वो एक बहुत बड़ा
स्टेज था जिसमें वी वर ट्राइंग टू कास्ट न्यू एक्टर्स। मेरा नाम जूनी है एंड आई लव माय नेम। जस्ट इमेजिन मेरे जैसी लड़की किसी लड़की पर मर मिटे। मेरे टाइप में 3 क्वालिटीज होनी चाहिए। पहली कि जब भी मैं उसे मिलूं या उसे देखूं तो मेरे दिल की धड़कन तेज हो जाए। दूसरी ये कि वो अपनी सक्सेस स्टोरी सिर्फ मुझसे शेयर करे। और तीसरी ये कि वो अपनी हर सक्सेस का क्रेडिट सिर्फ मुझे दे। उसकी तो निकल पड़ी यार। मैं जिंदगी में बहुत कुछ करना चाहती हूँ शादी के अलावा, क्योंकि मेरे लिए मेरा थीसिस बहुत इम्पोर्टेंट है। फ्यूचर की डॉक्यूमेंट्री मेकर हूँ यार। मेरा देश एक एलियन की नजर से। My country through an alien's eye। यही है मेरा थीसिस टॉपिक। मेरे घर वाले मेरे और समिया के बारे में बहुत प्रोटेक्टिव और कंजर्वेटिव हैं। उनको लगता है कि थीसिस एक बहुत बेकार सी चीज है और लड़कियों को ऐसी चीजों में बिल्कुल टाइम जाया नहीं करना चाहिए और शादी करके घर बसाना चाहिए। अगर तुम्हें इस रिश्ते से कोई मसला नहीं है तो तुमने रो रो के अपना मुंह क्यों सजाया है? मेरा थीसिस कौन बनाएगा? मैंने सोचा कि अब शादी से पहले अपना थीसिस कैसे कंप्लीट करूं, और तभी जैक और शॉन मेरे घर आ गए और फिर मैंने डिसाइड कर लिया कि अब इन्हीं के बल पर मैं वो सब चीजें करूंगी जो मैं हमेशा से करना चाहती हूँ। फिर क्या था, डॉक्यूमेंट्री के लिए हम सिनेमा गए, पंजाबी मूवी देखी, लक्ष्मी से गोलगप्पे खाए, झूले झूले और वो तमाम चीजें की जिनकी हम पर पाबंदी थी, और शूट भी हो गई। शादी तो मैं बाबा की मर्जी से ही करूंगी। बाबा ने कुछ सोच के रिश्ता पक्का किया होगा ना। जस्ट इमेजिन हमारे पेरेंट्स अपनी पूरी लाइफ हमारी ख्वाहिशात पूरी करते रहते हैं, तो क्या हम उनकी ये एक ख्वाहिश नहीं पूरी कर सकते? क्यों नहीं? अल्लाह मियाँ प्लीज मेरी इज्जत रख लेना और मेरा थीसिस कंप्लीट करा देना।